महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। भक्ति का क्रम क्या है, भक्ति करना कैसे है, भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के बल पर हम कैसे क्यों अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समानना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर देवालय शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। सारी समस्या का शिव का। तो 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 7 दिन। प्रयागराज में अभी तक 7 दिन की कथा प्रयाग वालों को नहीं मिली थी, जो इस साल महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। नहाने तो तुम लोग जाओगे कुंभ, तो 2 काम तुम्हारे हो जाएंगे। एक तो शिव पुराण सुन लोगे, त्रिवेणी का घाट हो जाएगा, कुंभ का स्नान हो जाएगा और बाबा की कथा। अब कुंभ के मेले में जाओ तो
बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छोड़ जाए, पर जब बाप अपने तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता। क्या पत्र था? अभी वहाँ नहीं है, उनको एक पत्र, एक बेल पत्र। हाँ, ठीक ठीक, बधाई।